नमस्कार। झारखंड विधानसभा के दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन बाघमारा के भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न महतो के समर्थन में विशाल मोटरसाइकिल रैली निकाला गया। यह रैली चिटाही मैदान से प्रारंभ होकर माटीगढ़, बाघमारा, डुमरा, नावागढ़, महुदा मोड़, कपुरिया, मलकेरा, कतरास होते हुए लोयाबाद हटिया मैदान पहुंचा, जहां आयोजित सभा को प्रत्याशी शत्रुघ्न महतो एवं धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो ने संबोधित कर भाजपा के पक्ष में मतदान की अपील की। इस रैली में हजारों की संख्या में समर्थक बाइक पर सवार होकर हाथों में झंडा लेकर नारा लगाते हुए चल रहे थे। जिस तरह से हमारे बाबा जनता ने कोने कोने से आज इस रैली के माध्यम से आज चुनाव का अंतिम दौर है, आज आप लोगों ने साबित कर दिया कि इस भाजपा का आप लोगों ने विजय का माला बना दिया है, पता चल रहा है। और मैं विश्वास लाता हूँ कि जिस उम्मीद के साथ, जिस भरोसा के साथ हमें प्रयास बनाया गया है, उस उम्मीद में खाते में काम करूंगा। आज हम कह सकते हैं कि हमारे भाई आप लोगों ने तीन बार क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करने मौका दिया, उनका अनुरूप उन्होंने क्षेत्र के हर समस्या को करने काम किया है। और मैं लगातार आपके बीच में 20 वर्ष लगातार एक भाई बन बेटा बनकर सेवा करने काम किया हूँ। मुझे पूरा उम्मीद है कि 20 नवंबर के दिन एक वोट कमल सामने देकर इस भाई को सेवक को, इस भाई बेटे को जिताकर आज मेरे काम कीजिएगा। और मुझे पूरा माता की उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आप लोग को ये बात बता देना चाहूंगा, जब तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, आपका भाई शत्रुघ्न महतो है, आपका भाई ढुल्लू महतो खगड़ानी के हम अपने सनातन संस्कृति को बढ़ाने के लिए, अगर शरीर का देश के लिए और सनातन संस्कृति को बढ़ाने के लिए शरीर का बूंद का खून भी देना पड़े तो एक कदम हम पीछे नहीं हट सकते हैं। उपस्थित भाइयों बहनों, क्योंकि इसका उदाहरण हम देना चाहेंगे। फिर हम बोल रहे हैं, हम किसी समाज का, किसी धर्म का विरोधी नहीं है, मगर हमारा धर्म का कोई इग्नोर करे कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। राहुल गांधी जी ने क्या बोला सुने, और जलेश्वर महतो जी ने क्या कहा। राहुल गांधी जी अपने भाषण स्टार्ट करने से बोले कि सलाम अलैकुम, जलेश्वर महतो जी बोले सलाम अलैकुम। अरे भैया सलाम अलैकुम बोलो, मगर तुम्हें क्षमता नहीं है जय श्री राम बोलने का। और किसी इंसान में श्री राम बोलने का नाम कर लेने का क्षमता नहीं हो, वो हिंदुओं का नेता नहीं बन सकता, नहीं हिंदुओं का वोट मिल सकता है। इसलिए मैं आप लोग से इतना ही आग्रह निवेदन करने के लिए आया हूं। झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के सरकार बनने के बाद जलेश्वर महतो के लोग, पाकिस्तान का नारा लगाने वाले लोग भी इसी धरती पर है। उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आप लोग को यह विश्वास दिलाता हूं, सरकार असामाजिक तत्वों को, बांग्लादेशियों को, बांग्लादेश के घुसपैठियों को जितना संरक्षण देना है दे ले, मगर हमारे सनातन संस्कृति को कमजोर करने का प्रयास चाहे बांग्लादेश करे या पाकिस्तान करे, ये समय आ रहा है तो झारखंड से उसे लात मार के बाहर निकाला जाएगा। किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए उपस्थित भाइयों बहनों, अरे भैया दूसरे को खुश करो, मगर हिंदू को वोट लेने के लिए कम से कम श्री राम को तो नारा तो लगा दो। कभी आज तक मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप हमें विरोध कीजिए, वोट मत दीजिए। अगर भी गलत बोल रहे तो कांग्रेस के मंच से आपके प्रभु श्री राम जी को, जिनके अच्छा विचार, जिनका चार धारा पर हम लोग चलने वाले हैं, बाबा बजरंगबली के जब नाम लेकर, प्रभु श्री राम जी के नाम लेकर सुबह हम लोग उठते हैं तो सबसे पहले श्री राम जी का नाम लेते हैं, बाबा बजरंगबली का नाम लेते हैं। कभी कांग्रेस के मंच से श्री राम का नारा लगाते देखिए क्या? बजरंगबली का नारा लगाते देखिए क्या? जब हमारे पूर्वज का नाम, हमारे वंशज का नाम, जिनके विचारधारा पर चलने वाले, जिनके भगवान के नाम हम लोग सो के उठते हैं और जिन भगवान का नाम लेते हैं उनका नाम नहीं ले सकता, तो हम कतई वोट उसे नहीं देना चाहिए। क्या देना चाहिए? क्या? इसलिए उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आप लोग से इतना ही आग्रह निवेदन करना चाहेंगे कि आज 5 वर्षों में
सनातन संस्कृति को कमजोर करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस वैसे तत्वों को फूस करने का प्रयास किया। और तो और यहाँ के गरीब लोग आज मर रहे हैं, भूख से तड़प रहे हैं। बांग्लादेशियों का आधार कार्ड बन रहा है, वोटर कार्ड बन रहा है, राशन कार्ड बन रहा है, यहाँ तक कि विवाह करके आदिवासियों को जमीन लूटा जा रहा है, हमारे दलित भाइयों का जमीन लूटा जा रहा है। ये स्थिति आज धीरे धीरे झारखंड प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। ये कोई व्यक्तिगत बात नहीं है, सामाजिक बात है, सनातन संस्कृति की बात है, हमारे हिंदू धर्म की रक्षा की बात है। इसलिए मैं आप लोग से आग्रह करने के लिए आया हूँ, आप लोग से निवेदन विनती करने के लिए आया हूँ, अपने सनातन संस्कृति को बचाने के लिए इस बार भारतीय जनता पार्टी के एक वोट, अपना वोट 2 नंबर कमल फूल चाप पर बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताने का काम करें। उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आप लोग से इतना ही आग्रह निवेदन करना चाहेंगे कि आप जलेसर महतो जी को 5 वर्षों में हमें नहीं लगता है, किन्हीं के सुख दुख में 5 फोटो दिखा दीजिए। अगर किन्हीं के यहाँ घटना हो गई है, बड़ी घटना हो गई, हादसा हो गई है, किन्हीं के यहाँ मौत हो गई है, तो उनके घर में अगर जाके किन्हीं के सुख दुख में सांत्वना दिया हो, 5 फोटो दिखा दीजिए, मैं राजनीतिक से संन्यास ले लूंगा। मैंने तो चुनौती कई बार चुनौती कई मंच से देने का काम किया, मगर जलेसर महतो में क्षमता भी नहीं हुआ, उनके कार्यकर्ता में क्षमता हुआ कि उनका कोई तस्वीर, कोई फोटो हमें वायरल किया, अखबार में देने का काम किया। वो सिर्फ जो पाकिस्तान का नारा लगाने वाले और इस क्षेत्र के लोयाबाद के कुछ क्षेत्र के नेता है, सिर्फ वो बागमारा के नहीं, लोयाबाद विधानसभा का नेता है वो, जो दिन रात कोयला चोरी कर रहा है, इस राज्य का खनिज संपदा लूट रहा है, वैसे लोगों का नेता हुआ। मैं आप लोग इतना ही आग्रह निवेदन करना चाहेंगे, मैं शुरू से ही आप लोगों का सहयोग, बड़े भाई लोग का आशीर्वाद, माँ बहनों का आशीर्वाद रहा है। लगातार इस क्षेत्र में 20 वर्षों से राजनीतिक क्षेत्र में मैं आया हूँ। एक बार निर्दलीय चुनाव लड़ा, 3 बार विधायक आप लोगों ने बनाया। इस बार आप लोगों की कृपा से, आप लोगों के सहयोग से धनबाद लोकसभा क्षेत्र के देवपुर जनता ने आपका भाई, आपका बेटा ढुल्लू महतो को धनबाद से चुना और फिर से आपके हर सुख दुख में खड़े रहने वाले मेरे बड़े भाई, आपके बड़े भाई, आपके भाई शत्रुघ्न महतो को भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन ने प्रत्याशी बनाया है। मैं आप लोग से इतना ही आग्रह निवेदन करना चाहेंगे, आप एक वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देकर, कमल फूल छाप पर 2 नंबर में देकर, बड़े भैया शत्रुघ्न महतो को भारी मतों से विजय बनाकर इस झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए। जिस तरह से